सबसे पहले बात करेंगे नागपुर हिंसा की। नागपुर हिंसा में जिस तरीके से पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर से कई बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा दरअसल ये हुआ है कि जिस तरीके से वहां पे भीड़ उमड़ी थी, एमडीपी नेता शहीम और फहीम के बुलावे पर यहाँ पे लोग मौजूद थे, इकट्ठे हुए थे और एफआईआर में साफ साफ लिखा गया है कि दरअसल फहीम खान ने करीब 500 लोगों को जुटाया था और ये वही उपद्रवी थे, वही आरोपी थे जिनकी ओर से अलग अलग इलाकों में न सिर्फ हंगामा किया गया, उपद्रव किया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। तो एमडीपी नेता फहीम खान और शमीम खान ने यहाँ पे भीड़ जुटाई थी। देखिए, जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, अब तक पूरे मामले में 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 5 एफआईआर में जिस तरीके से एफआईआर लिखी गई है, उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, उनके नाम भी सामने आ गए हैं, फहीम खान, शमीम खान, और इन दोनों के ही बुलावे पर यहाँ पर जो भीड़ थी वो इकट्ठी हुई थी और भीड़ जुटाई गई थी इनकी ओर से। और भीड़ जुटने के बाद इस भीड़ ने जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जाकर के उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, आगजनी की, कई लोग घायल हो गए, पुलिसकर्मियों पे हमला किया गया, महिला जो पुलिसकर्मी थी उनसे बदसलूकी की गई, तलवार लाठी लाए गए थे इनकी ओर से। तो ये वही उपद्रवी हैं जो बुलाने पर आए थे एमडीपी नेता फहीम और शमीम के। और अब इस एफआईआर से खुलासा ये भी हुआ है कि दरअसल इन्हीं लोगों ने 500 भीड़ इकट्ठा की थी और इस भीड़ ने जम करके कुर्ला से लेकर के शिवाजी नगर हो, चाहे बाकी अलग अलग चौराहे हो, इलाके हो, वहां पे गाड़ियों में आग लगाई, टारगेट किया चुन चुनकर उन घरों को जिन घरों पे ने दिखा कि ये हिंदू घर है, वहां पे टारगेट करते हुए तोड़फोड़ की गई, डराया गया, धमकाया गया, लाठियां बांधी गई, पत्थर चलाए गए, आगजनी की गई। तो ये बड़ा खुलासा नागपुर हिंसा में पुलिस की ओर से। हालांकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है, लेकिन अब बड़ी खबर, एफआईआर से बड़ा खुलासा। एमडीपी नेता फहीम और शमीम ने भीड़ जुटाई थी। जतिन, हमारे संवाददाता ऐसा बने हुए हैं, फहीम खान ने करीब 500 लोगों को जुटाया था। बड़े खुलासे हो रहे हैं जतिन। एफआईआर रिपोर्ट से साफ ये भी पता लग रहा है कि जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ भी छेड़छाड़ का प्रयास किया गया था। किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ बड़े अपडेट? बिल्कुल, देखिए, फहीम खान का नाम एफआईआर में सामने आ रहा है और इस एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कैसे 4 बजे के आसपास उस दिन भीड़ जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। ना सिर्फ भीड़ इकट्ठी होती है बल्कि लोगों को भी उकसाया जाता है कि वो इस भीड़ का हिस्सा बने और देखते ही देखते 7 बजे तक तकरीबन 400 से 500 लोग उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि लगातार अनाउंसमेंट की जा रही थी कि ये अज्ञात लोगों की भीड़ है, लोग अपने घर की तरफ वापस चले जाएं। लेकिन 7 साढ़े 7 के बीच में जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, उसके बाद इस पूरे इलाके की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई। अभी तक ये बिल्कुल बोला जा रहा था कि प्लानिंग थी, प्लानिंग के चलते लोग इकट्ठे हुए, लेकिन एफआईआर अपने आप में एक बड़ा खुलासा कर रही है। उसमें लोगों के नाम है, फहीम खान का जिक्र किया जा रहा है जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष है। वो किस तरीके से भीड़ को लेकर 4 बजे के आसपास पहुंचते हैं और लगातार पुलिस भी ये बात बोल रही थी कि अफवाह को फैलाने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। और इसी कड़ी में अब ये एफआईआर का सामने आ जाना और 5 अलग अलग एफआईआर इस पूरे मामले में की गई है, 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में की गई है और इस एफआईआर में हर उस चीज का जिक्र है कि भीड़ किस तरीके से इकट्ठी हुई, भीड़ कैसे उग्र हुई, उग्र होने के बाद किस तरीके से आगजनी की गई, लोगों के हाथ में डंडे थे, लोगों के पास पत्थर थे और उसी का इस्तेमाल आगजनी और पत्थरबाजी में साफ तौर पर किया गया। लेकिन इस एफआईआर में सबसे बड़ी बात यह भी कि जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, खासतौर पर महिला पुलिसकर्मी वहां पर जो तैनात थी, उनके साथ भी बदसलूकी की गई। न सिर्फ बदसलूकी की गई, उनकी वर्दी को खींचने की कोशिश भी की और ये तमाम डिस्क्रिप्शन जो है वो इस एफआईआर का हिस्सा बनी हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जिन लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जाएगी। साथ ही जो फुटेज पुलिस के पास मिल रही है उस फुटेज के बेसिस पर भी इस पूरे मामले को जो इन्वेस्टिगेट है वो किया जा रहा है। अभी तक 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन, इस भीड़ का हिस्सा होना कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस का कहना है कि अभी जो भी फैक्ट्स उनके सामने आ रहे हैं, 10 ऐसी टीमें बना दी गई हैं जो लगातार लोगों के संपर्क में है, वो डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के फोन में क्या कुछ वीडियोज है वो वीडियो उनसे ले रहे हैं। साथ ही जो पुलिस के पास वीडियो है, आम लोगों से उसको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है और उसी बेसिस पर जो गिरफ्तारी है वो की जा रही है। आज कर्फ्यू का दूसरा दिन भी है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं कि ये वही चिटनिस पार्क है जहां पर हिंसा हुई, उस महिला पुलिसकर्मी के साथ इसी इलाके में बदसलूकी हुई। एफआईआर में इसी इलाके का जिक्र है, लेकिन कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल कनेक्शन इसमें सामने आना, कैसे भीड़ इकट्ठी की गई, सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, यही कारण है कि मोबाइल सर्विलेंस वैन के साथ साथ तमाम जो हाईटेक इक्विपमेंट्स है उस बेसिस पर पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, भीड़ इकट्ठी करने में जिस फहीम खान का जिक्र आ रहा है उसका रोल
किस तरीके से है, भीड़ को इकट्ठा करने के पीछे मंशा क्या थी, और जो तस्वीर उसके बाद हुई 7:30 से 8 बजे के बीच में जो हिंसा हुई उसमें फहीम खान का क्या रोल है, ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा कर रहा है। और यही कारण है कि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हर वो शख्स जो कि इस हिंसा के लिए कसूरवार है उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो साफ तौर पर की जाएगी। और यही कारण है कि पुलिस 46 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 35 से ज्यादा लोग अभी भी हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जिन 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में है, कल देर रात उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया, उनके फोन की जांच करवाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वो किस तरीके से एक्टिव थे उस मामले को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। नागपुर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो, नागपुर पुलिस हो, हर कोई ग्राउंड पर मौजूद है और हर एक सबूत को जुटाने की जो कवायद है वो तेजी से की जा रही है। बैक टू स्टूडियो। तो जतिन यहाँ पे अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जतिन जिस तरीके से एफआईआर में बड़े खुलासे हो रहे हैं ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये जो एमडीपी के नेता हैं शमीम खान, फहीम खान, आखिर ये कहाँ रहते हैं, किस इलाके से आते हैं, इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस क्या क्या हैं और मंशा क्या थी इस पूरे के पूरे हादसे को लेकर, इस पूरे के पूरे उपद्रव को लेकर के। क्योंकि मंशा तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, जो हिंदू घर तक टारगेट किया गया उनको, और जो लोग पुलिस कस्टडी में है उनसे क्या पूछताछ में कुछ निकल के सामने आ पाया है, वो कहाँ से आए थे, उनकी पहचान क्या है, नाम क्या है, किसके कहने पर आए थे वो, या फहीम खान ने इनको इनवाइट किया था उपद्रव करने के लिए। बिल्कुल, देखिए एफआईआर को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें फहीम खान के बारे में जिक्र है। फहीम खान जो कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस इलाके में हम खड़े हैं महाल, यहीं के ही वो पास के रहने वाले हैं। वो किस तरीके से 70 लोगों की भीड़ लेकर शिवाजी चौक पर पहुंचते हैं, उसके बाद जो भीड़ का स्वरूप बदलता है, भीड़ की तस्वीर बदलती है, और यही जांच का विषय है। फहीम खान को लेकर अभी पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके रोल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हालांकि जो फुटेज पुलिस के पास मौजूद है उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस की यह मंशा है कि किसी बेकसूर पर कार्रवाई नहीं आना हो जाए, और यही कारण है कि कल जब लगातार बातचीत की जा रही थी, पुलिस कमिश्नर भी 50 लोगों को हिरासत में लेने की बात कर रहे थे, लेकिन देर रात जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी संख्या 46 थी। तो बहुत फूक पर पुलिस इस पूरे मामले में कदम रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि फहीम खान का फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का एक बड़ा दावा, नागपुर दंगा पूर्व नियोजित लग रहा है। पहले से इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको बता दें राम कदम का, योगेश कदम का ये मानना है कि नागपुर दंगा पूर्व नियोजित लग रहा है। जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो सब कुछ एक वेल प्लानिंग के तहत लग रहा है। जैसे लोगों के पास पत्थर आते हैं, आखिर अचानक से पत्थर कहां से आ जाते हैं, कैसे आगजनी, जरा आप सुनिए क्या कुछ करें योगेश कदम। देखिए, जो नागपुर में जो इंसिडेंट हुआ है ये काफ़ी गंभीर है। इसकी गंभीरता मद्देनज़र रखते हुए जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोगों की इतनी हिम्मत हुई है कि डीसीपी लेवल ऑफिसर्स और पुलिस कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाना, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। जो भी महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को, जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी की होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। के गृह राज्य मंत्री को सुना आपने, जिनकी ओर से साफ साफ जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है दरअसल ये कि जो सब कुछ हुआ वो पूर्व प्लानिंग के साथ। लेकिन जरा ये भी समझ लीजिए कि कुल कितने गुनहगार हैं, साजिश के तार कहां कहां पे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। नागपुर की हिंसा की एफआईआर जो हुई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या है समझाते हैं आपको। दंगों की जो स्क्रिप्ट थी, जो उसका मास्टरमाइंड था, उसका भी खुलासा हुआ है। साफ साफ नाम निकल के सामने आए हैं। 2 चेहरे ऐसे जिसमें बड़े गुनहगार दिखाई दे रहे हैं। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की भीड़ थी, ये जो कार्यकर्ता थे वो उसी के थे। एमडीपी अध्यक्ष ने 50 लोगों को जमा किया था, बुलाया था उपद्रव करने के लिए। फहीम और शमीम खान ने यहाँ पे भीड़ जुटाई थी। भीड़ जुटते जुटते उग्र हो गई और बाद में इन लोगों ने हंगामा किया, उपद्रव किया। बाद में 400-500 लोग इकट्ठे हो गए थे। पहले 50 थे, बाद में 500 हो गए थे। हिंदुओं को छोड़ना नहीं है कि नारे लगाए गए थे, यानी कि पहले से तय कर लिया गया था कि छोड़ना नहीं है हिंदुओं को। इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थी उनके साथ छेड़छाड़ की गई, बदसलूकी की गई, अश्लील इशारे किए गए, भद्दे कमेंट किए गए महिला जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रही थी उस वक्त। तो जरा देखिए क्या कुछ किया गया इनकी ओर से। इसके अलावा पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काया भी गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें भड़काया गया। इसके अलावा कुल्हाड़ी के साथ साथ धारदार हथियार लहराए गए वहां पे।